हाय एवरीवन। आज बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट फ्रेम है। ऑलमोस्टली क्या है कि मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। तो बैंक निफ्टी में आगे का कुछ समझने से पहले अपन इसके पीछे के सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन ने ये देखा है कि पहले बैंक निफ्टी क्या है कि रेगुलर एक सेलिंग प्रेशर में था, तो यहाँ पे एक ये रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद में ये एक ऊपर की तरफ में क्लोजिंग करता है यहाँ पे आके। फिर यहाँ पे आने के बाद में भी फिर से ये होल्ड कर रहा था यहाँ से। तो होल्ड करने के बाद में फिर क्या करता है, ये 31 तारीख को यहाँ से ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है कि ये बजट वाला दिन है, तो बजट वाले दिन यहाँ पे कुछ खास किया नहीं है मार्केट ने। मार्केट क्या है, इसी एक रेंज में फंस के रह गया। तो आप देखोगे कि मार्केट का ट्रेंड है वो धीरे धीरे यहाँ से चेंजेज हुआ है, क्योंकि मार्केट है वो ऊपर क्लोजिंग दे रहा था। तो यहाँ से एक ये बुलिश साइन का पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे बुलिश साइन का पैटर्न फॉर्म होने के बाद में क्या करता है, जब मार्केट 2 तारीख को ओपन होता है बजट वाले अगले दिन, तो मार्केट क्या है कि यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग पे खुलता है। और गैप अप ओपनिंग खुलने के बाद में मार्केट क्या है कि धीरे धीरे यहाँ से नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ जब मार्केट आ रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि सेलिंग है वो इस प्रकार होती नहीं है। तो आप देखोगे कि मार्केट मार्केट यहाँ से नीचे तो आया है, मगर धीरे धीरे आ रहा था। तो यहाँ से क्या हुआ कि बाइंग हैपनिंग होनी थी वापस मार्केट में। तो मार्केट क्या है ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये कोई अच्छा मोमेंटम था। फिर अपन क्या समझते हैं कि यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बनती है। तो ये शूटिंग स्टार अगर अपन 1 आवर पे चल के देखें इस चार्ट को, तो मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे लेके चलता हूँ एक बार। ये 1 आवर का चार्ट फ्रेम है, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्टली ये इसी एरिया से जहाँ से ये पहले सेलिंग हुई थी, तो वहीं आके यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में फिर से देखने को मिला है। तो ये सेलिंग प्रेशर अभी क्या है कि मार्केट किस सिचुएशन में खड़ा है ये अपन देखते हैं। तो चलते हैं फिर से 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट एक एक वापस से छोटी सी एक रेंज बनाता है और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता। ये एक मार्केट के पास रेजिस्टेंस हो चुका था क्रिएट। तो ये रेजिस्टेंस को क्रिएट कर चुका था और यहाँ से सस्टेन नहीं करता, और धीरे से क्या यहाँ पे एक फास्ट सेलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी फिर वापस होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद में फिर से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और 3 बजे के बाद में एक वापस से एक रेंज बनती है, और 3 बजे बाद में ये वापस यहाँ पे नीचे आके इसने क्लोजिंग दी। तो ये मार्केट में ओवरऑल क्या है कि अभी तक मार्केट क्या है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मार्केट है अभी इसी रेंज में है। ये सारे स्विंग हैं वो सपोर्ट का काम करेंगे मार्केट के लिए अभी। तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट बेरिश कब हो, जब इस रेंज के नीचे या तो बड़ा गैप डाउन, अगर मार्केट अगर मंडे को बड़ा गैप डाउन 200 या 250 300 पॉइंट अगर गैप डाउन नीचे की तरफ खुलता है, और खुलने के बाद में हल्का सा ऊपर स्विंग जाके और एक नया हाई बना के हल्का सा, और फिर एक सेलिंग में वापस मार्केट आ सकता है। तो जब तक अगर इस रेंज के ऊपर है मार्केट, तब तक ये मार्केट अभी तक बुलिश है कि हो सकता है कि यहाँ पे होल्ड करे मार्केट, और होल्ड करने के बाद में यहाँ से फिर से एक नया हाई लगाने के लिए तैयार हो। तो अभी क्या है कि मार्केट इसी एक रेंज में फंसा हुआ है। ये सारे स्विंग है जो सपोर्ट का काम करेंगे मार्केट के लिए। तो अभी है अपन जब तक डिसीजन नहीं कर सकते कि जब तक ये इस सपोर्ट के ऊपर है तब तक ये अभी तक नेगेटिव नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर या हो सकता है कि मंडे को यहाँ पे एक दिन पूरा टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद में यहाँ से मार्केट निकले, क्योंकि अभी मार्केट के पास बहुत बड़ा स्पेस पड़ा है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ है जैसे बैंक निफ्टी नहीं है, तो ये यहाँ पे जो गैप बना था उसको क्लियर कर लिया है। मगर अभी निफ्टी है वो निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे अपन, वो अभी ज़्यादा बेरिश नज़र नहीं आ रही है, न बैंक निफ्टी नज़र आ रही है। क्योंकि जब तक मैं इसमें बेरिश कब होऊंगा, जब ये 200-250 पॉइंट अगर गैप अप खुलती है, सॉरी गैप डाउन खुलती है, और फिर अगर ये नीचे की तरफ आती है तो फिर इसमें सेलिंग प्रेशर बनेगा। अगर मान लो कि अगर एज्यूम करो कि अगर मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है, तो फिर मार्केट यहीं एक बार ओवरलाइट होके इसी रेंज में फंस के फिर ऊपर की तरफ की जर्नी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अगर ये यहाँ से इस स्विंग के नीचे निकलेगा, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे की जर्नी के लिए निकल जाएगा, फिर ये मार्केट बेरिश हो जाएगा, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बन जाएगा। तो अभी तक तो इस जब तक इस रेंज के ऊपर है तब तक मार्केट अभी बुलिश है। अब बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी पे चलते हैं अपन।
निफ्टी ने क्या किया कि निफ्टी भी वही सेम पोजीशन निफ्टी की है। निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में ही एकदम हाई लेवल पे जा रही थी और यहाँ पे सस्टेन कर रही थी, फिर शाम के टाइम पे अगर नीचे आ रही थी। मगर ओवरऑल पिक्चर ये है कि मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग तो ये क्रिएट किया, एक स्विंग ये क्रिएट किया और ये स्विंग ये क्रिएट किया। बजट वाले दिन मार्केट यहाँ अटक के रह गया था, बजट वाले दिन कुछ बड़ा हुआ नहीं था। और 2 तारीख को जब मार्केट ओपन होता है यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल ही बहुत बड़ी बनती है और बनने के बाद में यहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाता है। क्योंकि अगर सेलिंग में अगर मार्केट को आना होता है तो वो इस प्रकार नहीं आता। सेलिंग में क्या है कि हमेशा सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है, तो सेलिंग है वो थोड़ा सा इमिडिएटली आती है, इतनी फास्ट आएगी कि तुरंत ही इस लो को तोड़ के ये नीचे की साइड में आ जाएगी। अगर बाइंग में मार्केट को जाना है तो वो थोड़ा सा होल्ड करेगा और फिर बाइंग की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया बढ़िया वाला ऊपर की तरफ, और बनाने के बाद में यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनाता है और ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर अपन को देखने को मिला है। ये एक कैंडल है वो 150 पॉइंट के लगभग थी, तो जिसने भी यहाँ पे ट्रेड किया था ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसको डैशिंग प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। तो अभी क्या है कि निफ्टी के पास में एक काफ़ी बड़ा स्पेस पड़ा है, क्योंकि ये यहाँ पे एक इसने गैप छोड़ा है, तो ये गैप को फिलअप करने के लिए ये यहाँ तक नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे के आने के बाद में ये वापस कंटिन्यू अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। तो क्योंकि अभी मार्केट है वो बेरिश नहीं है, जब तक ये सारे स्विंग के ऊपर है मार्केट, ये सारे स्विंग है ये सपोर्ट का काम करेंगे अभी तक। तो निफ्टी क्या है कि यहाँ से अगर बड़ा गैप अप खुलेगी तो मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में आ सकता है, नहीं यहाँ से अपन को फिर से एक यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सारी स्विंग है ये सपोर्ट का काम करेंगे। अगर बड़ा गैप अप खुलेगा मार्केट तो ये ऊपर की साइड में जा सकता है या फिर एक रेंज में यहाँ पे फंस सकता है। तो देखेंगे अपन मंडे को कि किस प्रकार ये मार्केट काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।